तो वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे कर्नाटका और महाराष्ट्र के इशू के बारे में। क्या ये इशू है, क्यों इतना उग्र प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह पर हमको जाम देखने को मिल रहा है, पूरा रीजन क्या था, रिसेंटली अभी बदलाव क्या हुए हैं। अभी देखा जा रहा है कि तो जो बसें हैं महाराष्ट्र की और कर्नाटका की, इन्हें रोक दिया गया है। महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं कि हम अपनी बसें कर्नाटका में नहीं भेजेंगे और कर्नाटका वाले बोल रहे हैं कि हम अपनी बसें महाराष्ट्र में नहीं भेजेंगे। ऐसा क्यों हुआ है, डिस्प्यूट को डिटेल में समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। दरअसल एक व्यक्ति थे पोट्टी सीरामलू, इन्होंने डिमांड किया कि जो स्टेट्स हैं ये हमारे लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज होने चाहिए। इन्होंने उपवास रखा और उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। जो पूरा सेंटीमेंट है इनके फेवर में आ जाता है। सदर्न स्टेट काफ़ी उग्र हो जाते हैं कि भाई अब तो कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। सरकार प्रेशर में आती है और एक कमीशन बनाती है, फजल अली कमीशन। 1953 में ये कमीशन बनती है और 1956 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और रिपोर्ट में ये कहा जाता है, ये स्टडी किया जाता है कि क्या हम जो स्टेट्स हैं इन्हें लैंग्वेज के बेसिस पर बना सकते हैं, वन लैंग्वेज वन स्टेट बना सकते हैं। पूरी स्टडी की जाती है और फिर ये नतीजा निकलता है कि हम वन स्टेट वन लैंग्वेज पे नहीं जा सकते हैं, हाँ लेकिन हम मेजॉरिटी पर जा सकते हैं। जो स्टेट्स होंगे ये मेजॉरिटी के आधार पर डिसाइड किए जाएंगे, यानी जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है उस स्टेट को उस वहाँ का नाम दिया जाएगा। ऐसे ही महाराष्ट्र बनता है और कर्नाटका बनता है। महाराष्ट्र में वो लोग जो मराठी बोलते हैं ज़्यादातर, कर्नाटका में वो लोग जो कन्नड़ बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना, महाराष्ट्र में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र में वो लोग भी हैं जो मराठी नहीं बोलते हैं। तो वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं और कर्नाटका में कन्नड़ बोलते हैं। शुरू से ही एक डिस्प्यूट चला आ रहा है। डिस्प्यूट ये है कि 865 गांव को महाराष्ट्र क्लेम करता है कि ये महाराष्ट्र के हिस्से होने चाहिए, लेकिन ये गलती से कर्नाटका के पास पहुंच गए हैं। कौन कौन से हैं? बेलगावी, कारावा और निपानी। ये कुछ तालुकाज हैं जिनके 865 गांव महाराष्ट्र का हिस्सा होने चाहिए, कर्नाटका में पहुंच गए। और सिमिलर सा क्लेम कर्नाटका भी करता है कि भाई कुछ हिस्सा हमारा तुम्हारे पास पहुंच गया है, तुम हमें वापस कर दो, हम तुम्हें वापस कर देंगे। लेकिन दोनों ही पक्ष तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि भाई जितना हमें मिल गया ना, कर्नाटका बोलता है कि जितना हमें मिल गया ये हमें मिल गया, हम इसमें से एक गांव नहीं देने वाले तुम्हें। डिस्प्यूट अराइज होता है और सेंटर इसमें इंटरवीन करता है और एक कमेटी बनाता है, महाजन कमीशन। महाजन कमीशन को हेड कर रहे होते हैं उस समय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन। कौन? मेहर चंद महाजन इसे हेड कर रहे होते हैं और ये स्टडी करते हैं कि दोनों का क्लेम कितना वाजिब है। महाजन कमेटी इस बात पर पहुंचती है कि देखो भाई महाराष्ट्र का जो क्लेम है ये गलत क्लेम है, ठीक है, महाराष्ट्र गलत तरीके से क्लेम कर रहा है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि हाँ कुछ करेक्शन जरूरी है। करेक्शन ये है कि 247 विलेजेस जिनमें जट, अकलकोट एंड सोलापुर ये वाला एरियाज और 247 गांव हमारे पहुंचने चाहिए कर्नाटका के पास, और 264 गांव जिनमें नपनी, खांगपुर और नंदगढ़ ये होने चाहिए महाराष्ट्र के पास। यानी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़े चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ये पूरा डिस्प्यूट है, ये पूरा डिस्प्यूट हो कहां पर रहा है? असल में पूरा डिस्प्यूट है ये इस एरिया में हो रहा है जहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर लगता है, ये वाला एरिया। अब ये डिस्प्यूट तो चल रहा था सब 1956 से ही, अब अचानक से 2022 में ये क्यों रिसरफेस हो गया? ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ये न्यूज में आ गया? दरअसल 2 हफ्ते पहले ही महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं। किसको लेकर? बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। और ये तय करते हैं कि जो हिस्सा कर्नाटका के पास, वो गांव जिनमें मराठी बोली जाती है और जिन्हें महाराष्ट्र अपना क्लेम करता है, उन्हें ये सुविधाएं देंगे। क्या सुविधाएं देंगे? जो लोग मराठी स्पीकिंग हैं और कन्नड़ में रह रहे हैं, खास करके बेलगावी गांव के, ये एलिजिबल रहेंगे पेंशन के लिए। वो लोग जो कर्नाटका में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें पेंशन कौन देगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी। और साथ ही साथ फ्री मेडिकल केयर दी जाएगी अंडर ज्योतिबा फूले जन आरोग्य स्कीम के तहत। अब ये बात कर्नाटका को अच्छी नहीं लगती है कि भाई हमारे लोग हैं और आप इन्हें सुविधाएं क्यों दे रहे हो, ये लालच क्यों दे रहे हो। तो सिमिलर सा क्लेम और सिमिलर से स्टेटमेंट कर्नाटका चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी आते हैं। ये बोलते हैं कि जितने भी स्कूल हैं जिनमें कन्नड़ बोली जाती है या कन्नड़ सिखाई जाती है महाराष्ट्र में, उन सबको ग्रांट्स देंगे, एड देंगे, यानी पैसा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ और क्लेम करेंगे। अब तक महाराष्ट्र क्लेम करता आया है कि जो बेलगावी जो एरिया है ये हमारा है, तो कर्नाटका ने भी क्लेम करना शुरू कर दिया है कि देखो 40 गांव ये हमारे हैं जो महाराष्ट्र के पास हैं, जिनमें जाट तालुकाज शामिल होते हैं। तो इस तरीके के दोनों ही पार्टीज क्लेम कर रही हैं। अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस ये है कि दोनों का ही मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है।
2004 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, तब से अभी तक पेंडिंग चला आ रहा है। इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन 2010 में सेंटर ने एक एफिडेविट फाइल करता है और ये कहता है कि कर्नाटका के पास जो एरिया है ये बिल्कुल सही है, ये गलती से नहीं पहुंचा है, ये दिया गया है जानबूझकर। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बिल्कुल सही है और बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 भी सही है, कोई गलती नहीं है। यहां पर सेंटर अपनी कोई गलती मानने से मना कर देता है। अब इनमें हो क्या सकता है, इस पूरे डिस्प्यूट में आगे हम कर क्या सकते हैं? तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो पार्लियामेंट का तरीका है और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का तरीका। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, पहले पार्लियामेंट का समझते हैं। आर्टिकल 3 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात कहता है कि सेंटर के पास ये पावर रहेगी कि सेंटर किसी भी स्टेट को बना सकता है, अल्टर कर सकता है उसके एरिया को, बाउंड्री चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है बाय लॉ। क्या कर सकता है? नया स्टेट बना सकता है, सेपरेट कर सकता है, ठीक है, यूनाइट कर सकता है उन्हें, या नया नाम भी दे सकता है। तो इंक्रीज, डिमिनिश और अल्टर बाउंड्री, ये तीनों ही काम किए जा सकते हैं। अब ये सब काम करने के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, कोई बिल पेश नहीं करना पड़ेगा, बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी ये किया जा सकता है। यानी सिर्फ नाम, जो नाम है किसी भी स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है विदाउट एनी बिल। बस प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए और पार्लियामेंट बिना किसी बिल के ये नाम भी चेंज कर सकता है। तो पार्लियामेंट के पास इतनी पावर दी गई है कि पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी स्टेट को लाइन पर लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर सकता है भाई? सुप्रीम कोर्ट के पास क्या तरीके रह जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 131 ये जुरिडिक्शन होता है कि अगर एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कोई विवाद है तो इसमें इंटरवीन कर सकता है। अगर सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में कोई विवाद है तो इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। अगर सेंटर और ग्रुप ऑफ स्टेट के बीच में कोई विवाद है तो इंटरवीन किया जा सकता है। ग्रुप ऑफ स्टेट और सेंटर के बीच में कोई विवाद है तो इंटरवीन किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन रहेगा दैट इज ये मान्य रहेगा, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि भाई इन दोनों के बीच में आके बीच बचाव कर सकते हैं। पार्लियामेंट के भी पास भी पावर है कि इन दोनों के बीच में आके बीच बचाव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन हाँ रीजनल लेवल पर ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। सरकार इनमें इंटरवीन नहीं करना चाहती है क्योंकि एक वोट बैंक की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़ा सा डिलाई दिए है कि पहले पार्लियामेंट कर ले। तो यहाँ पे सीन चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कर लेगा, पार्लियामेंट बोल रही है सुप्रीम कोर्ट कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट बोला है पार्लियामेंट कर लेगा। तो पहले आप के चक्कर में ये पूरा मामला अटका हुआ है। आज की वीडियो हमारी इतनी रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।